तो हम यहाँ पर दशमलव के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? दशमलव। तो दशमलव को हम इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। डेसिमल क्या करता है? किसी भी संख्या का सबसे छोटा वैल्यू होता है, सूक्ष्मतम मान, यानी सबसे छोटे मान को दर्शाने के लिए दशमलव का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जिसमें दशमलव के पहले भाग को, जैसे ये वाला संख्या 0.539 है ना, इसमें पहले भाग को पूर्णांक कहते हैं और दूसरे भाग को अपूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और पूर्णांक भाग और अपूर्णांक भाग को अलग करने के लिए वहां पर दशमलव लगाया जाता है, ठीक। यहाँ पर दशमलव हमारा यहाँ पर मुख्य टॉपिक है कि दशमलव की स्थिति को परिवर्तन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ठीक। तो दशमलव की स्थिति में दो प्रकार से परिवर्तन होता है। एक तो दशमलव को हम उसकी स्थिति के बाईं ओर शिफ्ट करेंगे, या दशमलव को उसकी स्थिति से दाईं ओर शिफ्ट करेंगे। तो क्या करना पड़ता है? तो दशमलव को हमको उसकी स्थिति से राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए, दाईं ओर शिफ्ट करने के लिए 10 की घात का गुणा किया जाता है, ठीक। जितने अंक हमको शिफ्ट करना है राइट साइड में, उतने 10 की घात का हमको गुणा करना पड़ेगा, और जितने का गुणा कर रहे हैं उतने का ही भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि गुणा करते हैं तो उस संख्या का मान बदल जाएगा। तो मान कब नहीं बदलेगा? जब उसको हम उतनी ही संख्या से भाग देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर वही बात को लिखा हूं मैं, दशमलव बिंदु का स्थिति परिवर्तन। दो तरीके से स्थिति परिवर्तन। एक स्थिति है पहला, दशमलव बिंदु को दाईं ओर शिफ्ट करना। दाईं ओर शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो आवश्यकता के अनुसार 10 की घात का गुणा करते हैं, ठीक। जैसे 5.63 में 5.63 में दशमलव बिंदु को एक अंक दाईं और शिफ्ट करने के लिए 10 की घात 1 अर्थात 10 से गुणा करना पड़ेगा। संख्या का मान न बदले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग भी देना पड़ेगा। 10 से गुणा किए हैं तो 10 का भाग भी देना पड़ेगा। 100 का गुणा किए हैं यानी 10 की घात 2 का गुणा किए हैं तो 10 की घात 2 से भाग भी देना पड़ेगा। 10 की घात 3 से गुणा कर रहे हैं तो 10 की घात 3 से भाग देना पड़ेगा। 10 की घात 1 का मतलब 10, 10 की घात 2 मतलब 100, 10 की घात 3 मतलब 1000, 10 की घात 4 मतलब 10,000। क्लियर है? ठीक, ओके। तो संख्या का मान न बदले, इसके लिए हमें 10 से भाग भी देना होगा। जैसे यहाँ पर 5.63 एक संख्या है। इस संख्या के दशमलव को मैं एक अंक दाईं ओर शिफ्ट करना चाहता हूं, तो एक अंक दाईं ओर शिफ्ट करना चाहता हूं, इसका मतलब 10 की घात 1 यानी 10 का मुझे गुणा करना पड़ेगा। 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 10 का गुणा किया तो इस तरीके से आया। ये कितना आ गया? ये दशमलव जो है एक अंक दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये दाईं ओर शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 के बाद था वो अब 6 के बाद हो गया, ठीक है। 10 का गुणा किए तो अपॉन में 10 क्यों आया? क्योंकि ये नियम है कि किसी भी संख्या में हम किसी भी संख्या का गुणा करें तो उतने का हमको भाग भी देना पड़ेगा, ताकि उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहे। क्लियर है? तो यहाँ पर वही चीज को है, 56.30/10 आ गया, और 56.30 में दशमलव के बाद शून्य लगा है, तो दशमलव के बाद कितने भी शून्य लगा रहे उसको हम हटा सकते हैं, तो 56.3 आ जाएगा 3/10। ये इतने का दशमलव की स्थिति को परिवर्तन करने के बाद ये संख्या प्राप्त होगा, ठीक। उदाहरण के तौर पर दूसरी संख्या 0.539 है। इस 0.539 में दशमलव को 2 अंक दाईं ओर शिफ्ट करें, ऐसा प्रश्न है। तो दाईं ओर शिफ्ट करना है, तो दाईं ओर कितने अंक शिफ्ट करना है हमको? 2 डिजिट राइट साइड में हमको शिफ्ट करना है। तो 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कितने का गुणा करना पड़ेगा? 100। गुणा करना पड़ेगा कि भाग करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करना पड़ेगा तो 100 का गुणा करेंगे, है ना। 10 की घात 2 यानी 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा करेंगे तो कितने का भाग देना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा, ठीक। वही काम यहाँ पर किए हैं। इस 0.539 में दशमलव को 2 अंक आगे शिफ्ट करना है, तो 2 अंक आगे शिफ्ट करने के लिए इसमें 100 का गुणा किया तो 2 अंक आगे शिफ्ट हो गया, मगर इस संख्या का मान अपरिवर्तित रहे, ना बदले। इस वजह से हमने क्या किया? 100 से क्या किए हैं? भाग भी दिए हैं। क्लियर है? अब बाकी इस प्रकार के सवाल बन जाएंगे आपसे, ठीक है।